जाहिर है ये वीडियो आप तभी देख रहे होंगे जब आपको दिल्ली चुनाव में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी होगी और ख़ास तौर पे आप दिल्ली में रहते होंगे। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने गांधीनगर विधानसभा का नाम तो हमेशा ही सुना होगा, क्योंकि यहाँ के बेहतरीन कपड़े, उम्दा दुकानदार और न जाने क्या क्या यहाँ की खास बातें हैं। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक बात बताइए, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इस बार तो कांग्रेस भी बड़ी एग्रेसिवली सामने आ रही है। क्या लग रहा है तीनों पार्टियों का क्या आकलन लगता है गांधीनगर के लोगों को? भैया जी ले दे के देखो जी, सीधा सा हिसाब है, या तो कांग्रेस गांधीनगर में तो है नहीं। हाँ। या तो आप है या बीजेपी है। अच्छा और यहाँ पर जो है ज़्यादातर आम आदमी के ही चांस हैं ज़्यादा। अच्छा। बीजेपी के चांस कम है। नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा आम आदमी के चांस हैं, ठीक है, लेकिन वही सामने कांग्रेस वाले और ये बीजेपी वाले दोनों आरोप लगाते हैं कि भाई साहब इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं। और दूसरी तरफ कांग्रेस का ये भी है कि कांग्रेस कहती है कि हमारे साथ गठबंधन में भी बैठे हुए थे, अब ये हमारी बुराई करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस दूर से दूर तक नहीं है। कांग्रेस जितना मर्जी जोर लगा ले। लवली साहब से चले गए, लवली के बाद अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा। उसके बाद आपके सामने ही है, अन्ना हजारे चल रहे हैं अब तक। अन्ना हजारे, आपको लगता है अन्ना हजारे के नक्शे कदम पे चल पा रहे हैं? अरे भाई साहब वो तो बस क्या कहा जाए यार। अच्छा, एक और बड़ा तगड़ा वादा किया गया है, आपके घर में भी महिलाएं होंगी, सभी के घर में होती है, 2100 रुपए प्रति माह, क्या लग रहा है आएंगे खाते में? किसको चाहिए? किसको चाहिए? झूठे वादे कोई भी कर सकता है भाई साहब। 2100 रुपए किसको मिल रहे हैं? कौन दे रहा है? अच्छा। कोई भी नहीं दे रहा यार। किसके में आ रहे हैं? ये तो सब बेकारी फर्जी वाली बातें हैं। किसी के भी नहीं आना, 1 रुपया नहीं आना, लोग बैठे रहे। तो सारे वादे झूठे ही हैं क्या आपके? झूठे वादे कुछ नहीं आना भाई साहब। कौन कह रहा है 2100 रुपए आ रहे हैं? केजरीवाल कहते हैं मुझसे बड़ा सच्चा आदमी कोई नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर का हाथ सीधा मेरे सर पे पड़ा हुआ है। ठीक है भाई साहब, वही वाली बात है। वाईफाई कह रहे थे पूरी दिल्ली में फ्री मिलेगा, अभी तक तो साला हमें मिला नहीं। अभी तक तो हम चार्ज दे रहे हैं। जितना युवा वोट गया है ना, जितना युवा वोट गया है वाईफाई के ऊपर, किसी को नहीं मिला वाईफाई। अच्छा। आज तक नहीं मिला। यहाँ तो मिला नहीं। दारू जरूर मिली है, जगह जगह दारू मिली है। दारू जगह जगह मिली है। साला घर घर के में ठेका खुल गया, घर की गली मोहल्ले में। जहाँ तक कभी परचून दुकान नहीं खुलती थी, वहाँ दारू के ठेके खुल गए गली मोहल्लों में। ये समझ लो। ये हाल है। एक पे एक फ्री होना ठीक है कि गलत है? एक पे एक होना फ्री? क्या चीज है? जो आम आदमी पार्टी ने फ्री किया था एक समय पे, शराब एक पे एक बोतल लो दूसरी। अरे भाई हम तो शराब पीते नहीं। जो शराबी हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया था। लेकिन जो शराब पीते ही नहीं उनके लिए किस काम का एक पे एक फ्री? शिक्षा वगैरह पे काम हो रहा है, शिक्षा पे, पानी पे, बिजली का बिल मैंने सुना है एकदम माफ हो रखा है, 200 यूनिट। बिजली तो खैर ये बात आपकी ठीक है कि पानी का कोई बिल नहीं आ रहा है। और बिजली का बिल भी लगभग सब्सिडी मिल रही है, हाफ है। और हॉस्पिटलों में भी साफ सफाई है, ऐसी बात नहीं। सरकारी हॉस्पिटलों में भी और स्कूलों में भी देख जो चीज़ ठीक है ठीक है। यहाँ तक तो सही हो आप, कोई दिक्कत परेशानी। क्या कहेंगे अंकल जी, क्या लग रहा है इस बारी चुनाव? रुकिए ना। चुनाव में मैं क्या बोलूं भाई, इनसे ही पूछो। अरे आप भी वोटर हैं, क्या लग रहा है दिल्ली का? आप देख तो रहे होंगे। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुल के क्या बोलना है हमारे लिए तो भाई, अब पता लगे क्या आएगा। केजरीवाल ही सही चल रहा है इस टाइम। केजरीवाल सही चल रहा है? सही चल रहा है। तो कांग्रेस को क्यों इतना खटक रहे हो? कांग्रेस तो है ही नहीं, तो खटकेगा कहाँ से? ये दोनों केंद्र में दोस्त हो जाते हैं, नीचे आकर के दुश्मन हो जाते हैं। भैया जब है ही नहीं तो कहाँ से बोलेंगे? जब है ही नहीं कहीं से कहीं तक। कहीं नहीं है कांग्रेस। अच्छा, कहीं नहीं। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव का? भाई बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? नाम बताओ जरा अपना। नाम पूछ रहे हैं आप? कल मैंने नाम नहीं। मेरा नाम अली हसन है। अली हसन। तो बीजेपी कैसे आ रही है? बीजेपी आएगी यार। ये कह रहे हैं आप आ रही है, ये कह रहे हैं आप आ रही हम है। बीजेपी कह रहे हैं। क्यों ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? आम आदमी पार्टी तो कह रहे हैं हमें बिजली दे दी, पानी दे दिया। भाई किसी को फ्री नहीं चाहिए, इसलिए बीजेपी आएगी। फ्री नहीं चाहिए? हाँ। तो फिर ऐसे कैसे 2 बारी जीत गए? कौन जीत गए? आम आदमी पार्टी वाले। अब तीसरी बार हार जाएंगे। तीसरी बार हार जाएंगे? हाँ। आम आदमी पार्टी आ रही है सर की, क्या बीजेपी आ रही है? नहीं, बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है, लेकिन भ्रष्टाचारियों की पार्टी कहते हैं आम आदमी पार्टी वाले उसको। कहते हैं भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, चोर भरे पड़े हैं, अडानी को हमेशा पैसा देते रहते हैं। देखिए, चोर की बात जहाँ तक है ना, हाँ। वो तो हर एक पार्टी में है। हाँ। सब नहीं होते हैं। चोर का कोई जात, कोई पार्टी नहीं होता है। अच्छा। हाँ, वो अपने काम सिद्ध करने के लिए उस पार्टी में होते हैं। हाँ। कि हमारा काम। केजरीवाल ने क्या गलत कर दिया? केजरीवाल ने तो बहुत गलत कर दिया। जैसे बिजली पे बात हो रही थी अभी। हाँ। ठीक है, 200 यूनिट तक फ्री है। हाँ। लेकिन 200 यूनिट के बाद जो है सो उसको आप देखिए ना, आप सब के लिए जो है सो कीजिए ना कि 200 यूनिट हो चाहे 1 यूनिट हो। हाँ। 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए जो भी हो। हाँ। उसको घटा करके 4 रुपए कीजिए। अच्छा। कि आपको पैसा भी आएगा, कि उससे काम भी चलेगा। हाँ। और दूसरी बात की सबको फायदा होगा। आपके मन में भी यही है कि मतलब खाता खाली हो रहा है दिल्ली सरकार? हाँ हाँ हाँ, खाता तो एकदम खाली हो चुका है। अब अच्छा। क्या होगा? अगर खाता खाली हो चुका है तो 2100 रुपए महीना कहाँ से दिया वो जाएगा? मिलेगा नहीं। ये तो वोट के लिए है। कहाँ फॉर्म आप कहाँ भरा रहा है? 1-2 दिन फॉर्म भराया। हाँ। उसके बाद फिर देखे पेपर में आया था कि केंद्र सरकार, केंद्र पे तो आरोप लगाएंगे ही। कारण एलजी रोकेंगे तो केंद्र पे आरोप नहीं लगेगा?
हाँ तो वही तो हम भी कह और रहे हैं। दूसरे काम पे तो वो कहते हैं केजरीवाल जी की एलजी ने रोक दिया, एलजी ने रोक दिया मुझे। तो होगा ही वो हाँ। तो जनता तो सब समझदार है नहीं। हाँ। चाहे हो सकता है मैं भी समझदार नहीं हूँ। हाँ। वो तो जनता को लोग गुमराह करते हैं अच्छा। कि किसी तरह जनता जो है सो 21 का प्रलोभन देंगे। पंजाब में कहाँ मिला है 1000 रुपया, मिला आज तक? नहीं, आज तक नहीं मिला। ये नहीं बात मिला तो ना? सही है। हर कोई यही कह रहा है कि पंजाब में 1000 रुपए दिए, नहीं 2100 रुपए यहाँ मिला का। नहीं, कहाँ से मिलेगा बताओ ना आप? और कहाँ से देंगे? हम ही लोगों का तो पैसा लेकर के जो है सो देश चलता है या सब कुछ चलता है जो हम लोग कमाते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, संविधान का रक्षक कौन है? केजरीवाल कह रहे हैं मैं संविधान का रक्षक हूँ, एगो फोटो बना लिया उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर आशीर्वाद दे रहे हैं केजरीवाल को। देखिए ये पॉलिटिक्स है, इसमें मैं कुछ नहीं कर, हाँ इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। ये तो पॉलिटिक्स की बात होती है। अच्छा, एगो चीज और है, पंडितों को 18,000 रुपए प्रति माह सैलरी। पंडित को? हाँ, सारे पंडितों को केजरीवाल जी ने बोला है। नहीं, ये सब गलत अफवाह है, ये सब वोट के लिए है। इमामों को भी दिया जाएगा? किसी को इमामों को मिला? हाँ, इमामों को पहले से दे रहे हैं। अब क्यों याद आ रहा है 5 साल? क्या भैया? अब 5 साल बाद क्यों याद आ रहा है इमाम पंडितों के लिए, ये बताओ। हाँ, वही तो कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अब तो दूंगा। पंडित नहीं, अब दूंगा। देखो, अब देने की बात नहीं है। हाँ। अगर पंडित को पता है कि हाँ मैं तो कि मतलब अब क्यों याद आ रहा है? हाँ। पहले तो इमामों को दे दिया, उसके बाद इनको ये पता है कि मेरे 2020 में एनआरसी के दंगों में हाथ है, हाँ। विधायक उसके हाथ है। पानी कितना काला आ रहा है, बिजली फ्री के चक्कर में बसों का किराया लेडीजों के फ्री के चक्कर में जेबें कटवा रहा है। उसको पता मेरे को वोट देगा नहीं, देगा नहीं कोई। तो भैया पंडितों के लिए तो फ्री करना ही करना है, हिंदुओं के लिए कुछ तो करेगा ही करेगा। तो इसलिए इससे बढ़िया 18,000 रुपये सैलरी दे देता हूँ मैं। तो कुछ ना कुछ तो वो तिगड़मबाजी, मतलब अभी सिर्फ लॉलीपॉप में पकड़ाया जा रहा है, जीत नहीं पाएंगे। लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसके कोशिश में कामयाब नहीं होगा वो। अच्छा, केजरीवाल ईमानदार लगते हैं कि नहीं? क्योंकि वो कह रहे हैं ये चुनाव मेरे लिए ईमानदार होने का चुनाव है, ये सर्टिफिकेट मुझे जनता दे। ऑन कैमरा ईमानदार होने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है वो। हाँ। ऑफ कैमरा आपको पता ही है हाँ। क्या क्या करता है वो। क्या करता है ऑफ कैमरा? यार- अरे जनता है, आप आपसे बेहतर कौन जानेगा? थोड़ा बहुत बता दीजिए, खुल के मत बताइए। पानी का हाल देख लो। हाँ। मैं कह रहा हूँ पूरे गांधीनगर में एक एक घर में चले जाओ, पानी का हाल देख लो। पानी ऐसा है कि कोई कह दे कि कोई इससे कपड़े धो ले, हाँ। कोई इससे बर्तन साफ कर ले। हाँ। जब कोई किसी पीना दूर की बात है, कपड़े भी नहीं धो सकते। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। हाँ। कोई हाथ लगा दे पहले तो। हाँ। पहले तो एक टाइम होता था कि हाँ जी 5 बजे सुबह 6 बजे सुबह पानी आ जाता था। ठीक। अब एनी टाइम कभी भी आप चालू कर लो अपनी मोटर। लोगों को समरसीबल लगवाना पड़ रहा है, बोरिंग करवानी पड़ रही है। जहाँ देख रहे हो बोरिंग की खुदाई होती है, वहाँ कंप्लेंट हो जाती है, हाँ जी बोरिंग की खुदाई हो रही है, लाओ जी पुलिस वाला आ गया जी अपना वो लेने के लिए, कमीशन लेने के लिए। जबकि ये चीज़ है नहीं, कहीं ना कहीं मुखबरी मार देता है। चक्कर यही है ना कि जो मिडिल क्लास बंदा है ना, उसके लिए एक तो टैक्स से परेशान है वो। ठीक है। एमसीडी में अभी एमसीडी की यहाँ की जो निगम पार्षद है, क्या नाम है, कंबोज नाम है उनका, जो भी है, वो तो बीजेपी का है। ठीक है ना। अब आप गांधीनगर की गलियों के हाल देख लो क्या हो रहे हैं। चक्कर यही है कि तो मिला जुला के सबने परेशान करना। नहीं, सबने नहीं, वो तो बात ठीक है। हम तो यही है कि जो काम करेगा वोट उसी को दिया जाएगा। लग रहा है बीजेपी काम करेगी। मेरे को ये लग रहा है कि 50-50 चांस है इस बार बीजेपी का। बीजेपी का चांस हाँ, है। लेकिन बीजेपी क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ मोदी आया तब इतने फ्लाईओवर बने हैं, पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। लोकसभा के जब चुनाव होते हैं ना, सातों की सातों सीट बीजेपी जीत जाती है। बस ये विधानसभा के चुनाव में ठुस हो जाती है। क्यों हो रहा है? बीजेपी के पास चेहरा नहीं है दिल्ली के लिए। सही बात। केजरीवाल की टक्कर का चेहरा इसलिए नहीं है क्योंकि केजरीवाल दे रहा है फ्री की लॉलीपॉप। बीजेपी को देने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के पास बहुत तगड़ा चेहरा है। कांग्रेस भी अब लॉलीपॉप वाले चक्कर में पड़ गई। ये कह रहे 2100 देंगे, वो कह रहे 2,500 रुपए दे रहा हूँ मैं। इसकी तरफ से यहाँ से कोई लड़ ही नहीं रहा। गांधीनगर की विधानसभा से कांग्रेस से कौन लड़ रहा है? ठीक है भैया। कोई नहीं लड़ रहा। अरविंदर सिंह लवली लड़ रहे हैं आपका इधर से, कांग्रेस से, तब बीजेपी से आ गए। अब ये जीतू करके कोई आया आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से कौन है? उसको पता है कांग्रेसी जो भी था अरविंदर सिंह लवली, उसने पार्टी पलट ली। अब कोई उसके पास बढ़िया चेहरा नहीं है। ऐसी बीजेपी को देखना पड़ेगा कि दिल्ली कांग्रेस सपा की गद्दी पे चढ़ा, मतलब अभी दिल्ली की गद्दी पे बैठाना है तो एक ऐसा चेहरा लाना पड़ेगा। अब लोग कह रहे हैं मनोज तिवारी में दम नहीं है। अच्छा, मैं लौटता हूँ आपके पास। क्या लग रहा है भाई साहब दिल्ली चुनाव का? नहीं बताएंगे आप? अरे वोटर है भाई, आपसे ज्यादा केजरीवाल को फुल टक्कर मिल सकती है। लेकिन आप बीजेपी ही दे सकती है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि केजरीवाल नहीं आएगा। झूठ बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन टक्कर इस बार देगी टक्कर। हर बार मतलब चुनावों में इज नहीं इक्वल टू वाला चुनाव चल रहा है क्या? इस बार चुनावों में नहीं होता, इस बार होगा। चाचा क्या कहेंगे चुनाव में, क्या ना रहा है? अभी हम कुछ कह नहीं सकते भाई। अभी कुछ नहीं कह सकते। आम आदमी की बीजेपी?
बीजेपी आएगी और कौन आएगा। बीजेपी आएगी। हाँ क्यों इतने संकल्प के साथ कैसे बोल दे रहा है आदमी? भाई उन्हीं की लहर चल रही है। और ये कह रहे हैं हमारी लहर चल रही है, हमसे बेहतर कौन चुनाव में जीतेगा। अच्छा एक बात और आई है कि केजरीवाल दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे हैं? देखो डर का माहौल है क्या? केजरीवाल कहते कुछ है करते कुछ है। करते कुछ है। वो कहते हैं अभी तो देखो वो यूँ कह रहे हैं कि भाई हम तो पंडितों को पैसा दे देंगे। हाँ। पंडित अब क्यों याद आ रहे हैं? आप 10 साल से सत्ता में हो, जब क्यों नहीं याद आए? हाँ। ठीक है, मतलब हिंदुओं के लिए बड़ा बाद में वोट सोचा के है। साथ हम तन मन धन हर चीज से साथ है। हाँ। आप देख लो वक्फ बोर्ड वालों ने क्या हाल कर रखा है, हर किसी की जमीन हड़प लेते हैं। चलो एक बार को ये सोच सकते हैं कि हिंदुओं की हड़प रहे हैं, हाँ। मैं ऐसे केस दिखा दूंगा जिनकी मोमडनों की जमीनें हड़प रखी है। मिडिल क्लास बंदा कहाँ जाएगा? हाँ। कहाँ जाएगा? टैक्स से परेशान, अपनी ज़मीन बचाए, अपना पेट पाले, बच्चे पाले। यहाँ 12-12, 10-10 हज़ार रुपये में लोग जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? दुकानदारों पर टैक्स इतने लग रहे हैं, कोई सैलरी नहीं दे पाता। चक्कर ये है। और व्यापार नहीं हो रहा, लोग मोदी को गाली बकते हैं। लेकिन जो सेंटर में जो बैठा है, स्टेट में जो बैठा है, केजरीवाल जी बैठे हैं। ठीक है, 100 करोड़ के घोटाले में गए। कहाँ बैठे हैं केजरीवाल जी? अब तो आतिशी जी को बिठा रखा है। तो वो तो कठपुतली है ना, केजरीवाल जी का हाथ है ना सर पे। अब है ही कितने? 5 तारीख को चुनाव है, 2 महीने के लिए क्या कर लिया उन्होंने? जल मंत्री थी ना, जल मंत्री थी, जल माफिया जितने भी घूम रहे थे। यहाँ पानी भरने की समस्या होती है सड़क? पानी भरने की समस्या तो जब होगी ना जब पानी साफ आएगा। पानी ही नहीं आता, पानी ही नहीं आता ना। टैंकर माफिया जो घूम रहे थे, ठीक है, अब एक चीज बताओ, टैंकर माफिया घूम रहे थे, जल मंत्री कौन थी? आतिशी मार लेना। जो जल मंत्री है वो खुद ही आंदोलन पे निकल रहा है। आपके अंदर बड़ा क्रोध दिख रहा है मुझे आम आदमी पार्टी को लेकर के। नहीं, मैं तो कभी वोट देता ही नहीं। अच्छा। मैं तो चाचा, हाँ। मामा, फूफा, मेरे फूफा बनारस में बहुत बड़ा परिवार है मेरा, टोटल भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। अच्छा। हाँ, वाह। लेकिन सबसे बड़ी कमी ये है कि हम देते हैं मोदी का चेहरा वोट देके, मोदी का चेहरा देके वोट देते हैं। लेकिन जो छोटी मोटी जो ये जो होता है ना, ये नाम खराब करते हैं। इन्होंने एक बात कही कि हिंदुओं को जो है, पंडितों की याद इनको बहुत दिनों बाद आ रही है केजरीवाल साहब को, कि अब जाकर के उनको 18,000 रुपए सैलरी देंगे। इमामों को बहुत पहले से दे रहे हैं। तो केजरीवाल जी का ये क्या डबल स्टैंडर्ड लगता है आपको? तो सही कह रहे हैं, ये काम पहले होना चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए। दोनों का बराबर होना चाहिए। नहीं तो ये बात केजरीवाल क्यों नहीं समझ पाए? अब उनकी बुद्धि हो जाने, इंडिया में ही है ना भाई, हैं? उनकी बुद्धि इंडिया में हो ये जाने। तो ये ऑल इंडिया में मिलेगा जब आप इधर, हाँ, जब इमामों को कहाँ से मिलेगा? जब रैया और बांग्लादेशियों को दोगे तो इमामों को कहाँ से मिलेगा? बात को समझो। ये जो बसावट करी है इन्होंने, बहुत बड़ी बात बोल दिया आप। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर के घिरे रहते हैं हमें। बात समझो। जब इन्हों को ये खुद बोला गया है। बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे कौन है बताइए? मोदी जी, केंद्र सरकार। हाँ, क्यों ला रहे हैं अंदर? कह रहे हैं ये तो मोदी जी लेकर के आ रहे हैं। अब ये तो नहीं कहते कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हमारे हैं। घर पे एक डंडा लेके बैठ जाए, मैं अंदर नहीं घुस सकता। अब ये तो पता नहीं। नहीं पता करो ना। देखो, अब किसी ये के तो ऊपर पता है। इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, किसी ना किसी की तो कमी है जो घुसपैठिए आ रहे हैं। ममता बनर्जी की कमी भी बता सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर सटा हुआ है। ठीक है, आज भी जो भी है टीएमसी की पार्टी जितनी भी नहीं, है, लेकिन इनके ऊपर आरोप ये लगता है कि ये बसावट बना देते हैं उनके लिए। बसावट बनाएंगे, अलग से पहचान पत्र इनका आसानी से बन जाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सर हम रहते हैं भारत के अंदर। हाँ, जो बॉर्डर के सटे हुए जितने भी राज्य हैं, जितने भी गांव शहर है ना, ये कहानी उनको पता है कि किसकी कमी की वजह से वो अंदर आ रहे भाई हैं। मेरी बात सुनो। एक बात बताओ, मैं अपने घर पे लाठी लेके बैठ जाऊँ, देखें कौन अंदर घुस जाएगा। अब हम ममता पे इल्जाम लगाएं, केजरीवाल, इस बातों से कुछ नहीं होता। बॉर्डर बैठी है सीआरपी, मिलिट्री, ये किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर कमी है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? कभी बताओ ना, जो कमी है उसकी कमी बताओ ना। है कि आम आदमी पार्टी की कमियां बताइए। कुछ कमी अंदर आ गया, वो क्यों आ गया अंदर? क्या मतलब था अंदर आने नहीं, का? नहीं, मैं दिल्ली में जो कमियां हो रही हैं, जैसे इन्होंने पानी की समस्या बताई और बाकी चीजों की भाई समस्या। शीला के मुकाबले कोई विकास नहीं कर सकता, चाहे बीजेपी आ जाए चाहे आम आदमी आ जाए। सुन लो हमारी बात, जो कांग्रेस ने विकास कर दिया इनके बस की लेकिन नहीं है। अब तो कांग्रेस भी सामने आकर के कह रही है कि हम भी जीतने को तैयार हैं। वो तो कह रहे हैं 2,500 रुपए देंगे महीने के। सब कहते हैं, जो सब कहते हैं। शीला ने कर दिया। भी वादे करें पहले तो पैसे देने के अकाउंट। कांग्रेस से आप ये बोलो कि सबसे पहले वो केंद्र में आ जाए, राज्यों में अपनी धाक बाद में, पहले केंद्र में आ जाए वो। अच्छा, पहले केंद्र में आ जाए। यार जो बंदा मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा, वो मोदी जी से कहता है कि मोदी जी मेरे से 5 मिनट बैठ के बात नहीं कर सकते। आप ये सोचो ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये गांधीनगर का एक मुख्य मार्केट था, ये मुख्य द्वार है। किन चीज़ों का द्वार है ये मुख्य?
ये कपड़ों के व्यापार का मुख्य द्वार है, ये व्यापार का मुख्य द्वार है, ये दिल्ली की धड़कन भी कह सकते हैं आप इसको। और ख़ास तौर पे दिल्ली में तो वैसे भी फैशन का बड़ा सेंस आप लोग समझते ही होंगे, तो वो यहाँ पे चलता रहता है। और चुनाव को लेकर के भी हमने आपको दुकानदारों की राय सुनवाई और जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनकी भी राय आपने देखी कि उनका क्या कहना है केजरीवाल को लेकर के, आम आदमी पार्टी को लेकर के, भरोसा करते हैं नहीं करते हैं, आपने ज़रूर देखा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।